शानदार होंगे बहुत अच्छे तरह से। जी, अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड पूर्वी जायसवाल फ्रॉम कटनी एमपी। मैं कटनी एमपी से लाइव हूँ आप सभी के सामने और वेलकम करती हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है, बहुत ही अमेजिंग बुक। जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी तभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि बहुत नेक्स्ट लेवल लर्निंग इससे मिलने वाली है। और इसके चैप्टर्स को पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर फीलिंग्स पढ़ी तो काफी बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें समझ में आई कि मतलब स्टार्टिंग ही यहीं से होता है, राइट। सो आज अपनी जो बुक का जो रहने वाली है वो रहने वाली है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मीन्स अपना नजरिया ही सब कुछ है। एंड आपका नजरिया ही सब कुछ है। नजर बदल कर देखिए, नजारे बदल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि आपका नजरिया ही सब कुछ है, तो वो चीज एक्चुअल में है कि आप अपनी नजर बदल कर देखिए। जिस नजर से आप जिस चीज को देखते हैं वो आपके लिए वैसे ही दिखने लगती है। सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आज अपन एक डिवाइस का यूज करते हैं, सभी लोग एक सेलफोन का यूज करते हैं। अभी ये सेलफोन के प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अब इसको अपन कैसे देखते हैं, किस एटीट्यूड के साथ में देखते हैं, किस काम पे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना एटीट्यूड बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। अपना नजरिया ही सब कुछ है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिवाइस किसी के लिए सक्सेस का मूल मंत्र भी है। काफी सारी चीजें से सीखते हैं, तो कुछ लोग इसका गलत यूज भी करते हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे इस नजरिए के बारे में कि अपना नजरिया कैसा होना चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ है एक्चुअल में। तो इस बुक्स के जो ऑथर रहे हैं मैं आपको बता दूं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक के ऑथर रहे हैं जेफ केलर जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच भी हैं। इनका जो वो रहा है एजुकेशन, वो लॉ एजुकेशन रहा है। पहले ये एजुकेशन बोले तो लॉ में अपना एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया, वकील थे एक। उसके बाद में इन्होंने अपना करियर स्विच किया और फिर इस मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर में आए। तो जेफ केलर साहब ये कहते ही है कि इसका थंबनेल भी है इस बुक का कि अपनी अपना एटीट्यूड बदलें, जिंदगी सवारें। अपना एटीट्यूड बदल के हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। इस बुक का थंबनेल ही यही है। तो इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पावरफुल वर्ड्स बोल सकते हैं, आप सभी लिख भी सकते हैं कि 3 पावरफुल वर्ड्स क्या है, क्योंकि अपन प्रॉपर डायरी पेन के साथ में बैठिएगा। बहुत ही टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, तो एटलीस्ट टॉपिक जरूर नोट करें, बाकी डीलिंग्स यहाँ पे नोट करें, है ना। तो 3 पावरफुल स्टेप्स क्या है, इस बुक को 3 पावरफुल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, थिंक, क्या अपन सोचते हैं, है ना। सेकंड, स्पीक, क्या अपन बोलते हैं, किस एटीट्यूड के साथ में बोलते हैं। फर्स्टली, किस एटीट्यूड के साथ में सोचते हैं। दूसरा, किस एटीट्यूड के साथ में बोलते हैं। तीसरा, एक्ट, क्या एक्शंस करते हैं, किस एटीट्यूड के साथ में हमारे एक्शंस रहते हैं। इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो ये इस बुक को में कुछ बस इतना ही है, थिंक स्पीक एंड एक्ट को ही डीलिंग किया गया है इतने शानदार तरीके से। सोच के देखिए, जिस पावर जो नॉर्मल वर्ड है, अपन थिंक कितना बोलते हैं, स्पीक, एक्ट जो कि मैं कितना सुनते हैं, इस वर्ड्स को आज अपन समझिए कि इसमें कितनी पावर है। बस अपना एटीट्यूड बस चेंज करना है कि किस एटीट्यूड के साथ में अपन इन वर्ड्स को बोलते हैं। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये अपनी लाइफ को अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जेफ केलर जी कहते हैं कि वह रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं कहती हूँ कि आज वो सुबह होने वाली है जिसने आप सबकी जिंदगी को बदल के रख देगी, राइट। तो इस बुक में बहुत ही 11 चैप्टर्स दिए गए हैं, 11 इसके अध्याय हैं। 3 मैंने आपको भाग बता दिए कि थिंक स्पीक एंड एक्ट के अंदर ही इसके टॉपिक्स आएंगे। तो फटाफट से इस सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बहुत ही नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए, एक्साइटमेंट बनाने के लिए, बहुत जैसे कि आप लोग बोर भी ना होए, तो मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देती हूँ जिससे कि आप एक्साइटेड रहें कि यार इस टॉपिक के बारे में जानने का मौका मिलने वाला है। तो लास्ट तक सेशन का पार्ट रहना है, राइट। एंड मैं देखना चाहूंगी कितने लोग कनेक्टेड है। ओके गुड, सेशन हाउसफुल हो चुका है। ओके, आई एम सो एक्साइटेड। सो बिल्कुल सेशन हाउसफुल ही रहना चाहिए लास्ट, जब भी मुझे अच्छा लगेगा कि वाह कितने अच्छे लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर में, राइट। तो अपन टॉपिक्स कवर करते हैं ना। थिंक स्पीक एंड एक्ट, 3 पावरफुल वर्ड्स लिख लीजिए यहाँ पे भी और डायरी पे भी, है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये कि सफलता की शुरुआत मन से। थिंक मतलब हर एक चीज पहले थिंक मन में ही सोचेंगे, है ना। तो सफलता की जो शुरुआत होती है वो होती है मन से, क्योंकि सफलता मन की ही एक अवस्था है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं को सफल व्यक्ति मानना शुरू कर दें, राइट। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं को सफल व्यक्ति माने। यू आर अ सक्सेस, तो अपनी सक्सेस को फील करें, माने, थिंक करें, राइट। तो नेक्स्ट इसके अंदर में कुछ टॉपिक्स आए हैं, ये तो एक हेडिंग्स हो गई। इसके अंदर में 4-5 चैप्टर्स उन्होंने कवर किया है थिंक वाले स्टेप के अंदर में। इस थिंक वर्ड के अंदर में काफी सारे स्टेप्स आएंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो ये, सबसे पहले जो अपन जब जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड। फर्स्ट टॉपिक क्या है लिख सकते हैं, 11 से 12 टॉपिक बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं, दुनिया को देखने की खिड़की है आपका
एटीट्यूड, किस एटीट्यूड के साथ में आप देखते हैं? दूसरा, आप एक मानव चुंबक हैं, आप एक मानव चुंबक है, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, सोच के देखिए, राइट। थर्ड, अपनी सफलता की कल्पना करें, अपनी सफलता की कल्पना करें। फोर्थ, प्रतिबंध हो जाएं और दुनिया हिला दें, प्रतिबंध मीन्स कमिटेड हो जाएं और दुनिया हिला दें। नेक्स्ट, जैसे जिद्दी हो जाते हैं ना, फिर कुछ भी हो जाए करना तो करना है, उस तरह से प्रतिबंध हो जाए और दुनिया हिला दें। इसकी अपन डिटेलिंग आगे देखेंगे। फिफ्थ, समस्याओं को अवसरों में बदलें, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलें, समस्याओं को अवसरों में बदलें। इसके बारे में भी अपन बातचीत करने वाले हैं। सोच के देखिए, चैप्टर्स इतने शानदार हैं, मतलब सोच के देखिए नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या रहने वाली है ना। समस्याओं को अवसरों में बदलें, फिफ्थ हो गया। जिसका कोई टॉपिक छूट जाए तो बोल भी सकता है, मैसेज भी कर सकता है, और यदि अपन वैसे डीलिंग करेंगे तब भी कवर हो जाएगा, थोड़ा सा भी ऐसे हुआ तो, है ना, क्योंकि अपन जल्दी जल्दी ट्रेनिंग को कवर करते हैं। ऑलरेडी टाइम सर ने 5 मिनट्स ले लिया है मेरा। ओके। सिक्स्थ, अपने शब्दों का पथ प्रदर्शक बनाएं, अपने शब्दों को पथ प्रदर्शक बनाएं, ठीक। सेवेंथ, कैसे हैं आप, कितनी वर्ड, कितनी पावर है कैसे हैं आप में, है ना। अपन भी जैसे ही स्टार्ट करते हैं कॉलिंग, हेलो जी कैसे हैं आप, राइट, उसके बारे में भी अपन जानेंगे, राइट। एट्थ, शिकायतें करना बंद करें, नॉट कंप्लेनिंग, है ना। एंड कंप्लेन करने से हम कहीं ना कहीं अपने लोगों को भी नेगेटिव न्यूज दे रहे होते हैं और खुद को भी अपने माइंड को बार बार रिमेंबर करवाते हैं। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायतें करना बंद करें, है ना। थर्ड जो रहने वाला है, अच्छा ये चीज मैं आपको बता दूं, स्पीक थिंक के अंदर में तीन चीज कवर, 3 4 5 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। स्पीक के अंदर में भी ये चीजें कवर हो जाएंगी। अब बात आती है एक्ट, मीन्स एक्ट मतलब एक्शंस क्या होने चाहिए। अब एक्ट में एक चीज ये भी है कि इसमें एक हेडिंग दी गई है कि ये ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। तो इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दोस्ती करें, ये आप 9th टॉपिक भी दे सकते हैं इसको, है ना। 8th तक मैंने बताया स्टॉप कंप्लेनिंग। 9th, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दोस्ती करें। 10th, अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़े, अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़े। असफलता से ना घबराएं, फेलियर से ना डरें, असफलता से ना घबराएं। 12th, नेटवर्किंग से पाए बढ़िया परिणाम, सोच के देखिए अपन नेटवर्किंग में है एंड नेटवर्किंग से अपन बढ़िया परिणाम पा सकते हैं। तो 12th टॉपिक ही यही है, सबसे लास्ट टॉपिक है, नेटवर्किंग से पाए बढ़िया परिणाम। तो लास्ट वाला टॉपिक सोचो कितना शानदार रहने वाला है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है, राइट। तो लास्ट तक सेशन में रहना है, नेटवर्किंग से पाए बढ़िया परिणाम। और इन लास्ट ये निष्कर्ष है इस बुक का कि एटीट्यूड बदलें जिंदगी बदल जाएगी, राइट। एटीट्यूड बदलें जिंदगी बदल जाएगी। तो तैयार है अपन सभी अपना एटीट्यूड को बदलने के लिए? ओके, टॉपिक कवर हो गए। अब अपन इसकी डीलिंग समझते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया कि 3 पावरफुल स्टेप्स के अंदर में इस पूरी बुक का समापन है। सबसे पहले अपन, जी जी मैं पॉइंट रिपीट करूंगी, प्लीज आप मुझे कंफ्यूज ना करें। जैसे जैसे वन पे वन आते जाएंगे तो आपको कंप्लीट कर लेना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। ओके। सो नेक्स्ट, सबसे पहला जो मैंने बताया कि सफलता की शुरुआत मन से होती है। थिंक के अंदर में 4 चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहला चैप्टर यही है कि सफलता की शुरुआत मन से होती है, और जिसके अंदर ये आप माने कि सफलता मन की एक अवस्था है। यदि आप मन में अपने आप को सफल मानते हैं तो एक्चुअल में फिर आपकी स्पीक और आपका एक्शन वैसा होने लगता है। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करनी होगी, अपने आप को सफल मानना होगा, है ना। और क्योंकि जब अपने आप को सफल मानते हैं ना तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को लगता है कि यार क्या हम वो एक्शंस कर रहे हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं, क्या हम डेली उठ रहे हैं, क्या हम डेली बुक्स पढ़ रहे हैं, काफी सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड। फर्स्ट चैप्टर क्या है इसका, दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो देखिए इसका डिटेलिंग यही है कि बेहतर होगा आप स्वयं को स्वच्छ एवं चमचमाता हुआ रखें, बिकॉज आप वह खिड़की है जो जिससे दुनिया देखनी चाहिए, जिससे आपको दुनिया देखनी चाहिए। जॉर्ज वेनार्ड शॉ कहते हैं कि अब बेहतर होगा आप स्वयं को स्वच्छ एवं चमचमाता हुआ रखें, आप वह खिड़की है जिससे आपको दुनिया देखनी चाहिए। तो हमेशा खुद को क्या रखना है, चमचमाता हुआ। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, दुनिया को देखने की खिड़की हमारा एटीट्यूड है, ठीक है हम मान गए। अब कैसे देखें, दो ही तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड से। पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या वर्ड्स रहेंगे और नेगेटिव एटीट्यूड्स में कैसा रहेगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ जिससे कि क्या आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। कि मतलब कोई भी अलग अलग अनुभव ना हो, बस एटीट्यूड का ही डिफरेंस रहेगा।
तो फर्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन क्या सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, वही नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्या सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग सॉल्यूशंस खोजते हैं, वही नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। वही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों में अच्छाइयां देखते हैं, किसमें अच्छाई क्या, और सभी में अच्छाइयां होती है, आपको पता है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, बट पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों में अच्छाइयां देखते हैं। वही नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों में कमियां देखते हैं, है ना, कि कमियां क्या है। राइट, कमियां तो सभी में है, अच्छाइयां भी सभी में है, बट एटीट्यूड का एक गेम है, ऑल ओवर गेम इज एटीट्यूड। राइट, जो भी उनके पास में है, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, जो उनके पास में उनकी ब्लेसिंग्स ब्लेस्ड रहते हैं उनके लिए कि हाँ मुझे ये चीज मिली। वही नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्या सोचेगा, जो उनके पास में मिसिंग है उसका वो बार बार बखान करेंगे, जो उसको मिलेगी भी नहीं, जितना वो बोलेगा उतना और नहीं मिलेगी। राइट, तो जो उनके पास में उनका ब्लेसिंग्स रहते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं मेरा, जैसे कि मैं हमेशा से अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं रही हूँ, शुरुआत से ही एट द एलकेजी से ही, जब से एजुकेशन स्टार्ट हुई तब से मैं मतलब बाहर ही रही हूँ, तो मैं अपने लिए ब्लेस्ड, मैं अपने लिए अगर मैं नेगेटिव एटीट्यूड से सोचती तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात भी नहीं है कि यार शुरुआत से ही पेरेंट्स से दूर रहे हैं, है ना, आगे की लाइफ तो और दूरी है। तो सोच के देखिए, लेकिन वही मैं ये अगर मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखूं अपने आप को कि सही तो हुआ ना पूर्वी, एटलीस्ट कम से कम सीख तो गए काफी कुछ। सोच के देखिए, सिटी पे रह के इंग्लिश मीडियम, मतलब सिर्फ एजुकेशन के लिए ही, मतलब हम बाहर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ एजुकेशन के लिए सिटी में रहे हैं, और शुरुआत से ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी, तो कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है उस चीज का, जो चीजें हमें मिली, तभी से ज्यादा आज कैपेबल बन पाए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से को मतलब जो ब्लेसिंग्स जो मिल रहा है उसका ब्लेस्ड रहना है, जो नहीं मिल रहा है उसको बिल्कुल भी उसकी ये नहीं कि चीजें मिस है, मिसिंग्स होती हैं, अब मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग पॉसिबिलिटीज खोजते हैं, संभावनाएं खोजते हैं। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो पर्सन है वो क्या देखते हैं, लिमिटेशंस लगा के रखते हैं कि 5 प्लान करने हैं, सर ने बोले 5 प्लान करने हैं, 5 से 6 नहीं करेगा, वो 5 ही करेगा, भले टाइम है भले कॉन्टेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अपने को पॉसिबिलिटीज कराने की, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स बनाने हैं। वही नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्या सोचेगा, लिमिटेशंस लगा के रखते हैं। सो अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए अपनी खिड़की को साफ करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है। यकीन मानिए, आपकी जो भी खिड़की है उसको आप साफ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। हम अपनी इस मेंटल विंडो को क्लीन करना सीख सकते हैं। राइट, जब हम इस खिड़की को साफ कर सही नजरिए से देखते हैं, बिकॉज क्योंकि ये हमारे हाथ में है। अब जैसे आपकी गाड़ी की भी खिड़की होगी, तो आप सपोज आप बालकनी में आपकी कोई खिड़की है, वो डस्टिंग में थोड़ा सा आप उसको साफ रखेंगे ना, क्योंकि नजारे वहां से अच्छे दिखते हैं, या कहीं पर भी ऐसे जाते हैं, आपने कोई ऐसा व्यू देखा होगा कि कितना क्या खूबसूरत नजारा लगता है ना, तो उस चीज को क्लीन रखे। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपनी मेंटल विंडो को क्लीन रखें, राइट, जिससे कि आप एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट लाइफ देख सकें। राइट, और इस बात पर ह्यूज डाउन्स एक लेखक हैं, ऑथर हैं, जो कहते हैं कि एक इंसान, वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं होता जो अपने सर्कमस्टेंसेस से खुश होता है। एक इंसान वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जो अपने सर्कमस्टेंसेस से खुश है। सर्कमस्टेंसेस में समझाऊं मैं आपको कि जो, जैसे कि जैसे अपन काम करते हैं, अपने बिजनेस से बताते हैं, राइट, जैसे कि अपन काम करते हैं, अपनी ज्वाइनिंग्स आ रही है तो अपन खुश हैं, वही ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है तो अपन दुखी हो रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं एक इंसान, ह्यूज डाउन्स कहते हैं कि एक इंसान, वो इंसान खुश है ही नहीं जो अपने सर्कमस्टेंसेस से खुश है, बल्कि वो इंसान एक्चुअल में खुश है जो अपने एटीट्यूड से खुश है, जो अपने एटीट्यूड से खुश है, जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से खुश है, जैसे कि हम लोग डेली रहते हैं, है ना। अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल बताऊं, तो कौन सा हम कितने भी सीनियर लीडर हो, कौन सा डेली किसकी ज्वाइनिंग्स आती है, नहीं, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, डेली पर डे बेसिस पे वो वर्किंग रहती है, तो सीधी सी बात है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आते हैं। तो अपने एटीट्यूड को चेंज कर हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट भी आपके एटीट्यूड से होती है और एंड भी जाके आपके एटीट्यूड में होती है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड और जो भी अदर सिद्धांत यदि मिल जाएं, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे पहली चीज, दूसरा, जैसे कि बोलते हैं ना कि स्किल्स नहीं है मेरे पास में, वो चीजें नहीं है शायद इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, बट इट्स नॉट मैटर, इसका तो मतलब कुछ ही रोल है। सबसे बड़ा बड़ा जो रोल है वो है एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और अदर प्रिंसिपल्स यदि मिल जाएं, प्लस कर दिया जाए इन दोनों को, तो आप अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। वी आर अनस्टॉपेबल, राइट। सो इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट, अपना जो सेकंड जो चैप्टर है वो ये कि आप एक मानव चुंबक हैं, आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं, राइट। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहीं यदि आप ये सोचते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो यकीन मानना आप नहीं कर सकते। मतलब दोनों ही परिस्थिति में आप सेम है। अब बोलेंगे ये कैसे,
इसी तरह से ये हेनरी फोर्ड जी कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप उस काम को नहीं कर सकते। इस चीज को माने कि अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप उससे सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ, और सीखने के लिए जो भी चीजें होंगी वो चीजें होती चली जाती हैं, है ना। ठीक है, तो वी बिकम वांट टू बी थिंक अबाउट इट, मतलब अब वो आप उसके बारे में सोचे जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टेंटली एक ही गोल्स के बारे में सोचते रहें तो कहीं ना कहीं उसके लिए फिर एक्शंस भी करते हैं उस हिसाब से, और उसे हम अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने आपको अट्रैक्ट भी तो करते हैं अपने वर्क के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल थिंक पॉजिटिव, अब सोचे जरूर, क्योंकि जो सोचेंगे वही मिलेगा। अब जैसे वो वही वाली बात याद आ जाती है कि किसी ने शाहजहां ने सोचा ही नहीं होता कि ताजमहल बनाना है अपने दिमाग में, तो शायद एक्चुअल में भी नहीं बनता, राइट। तो वही चीज है कि हर एक चीज पहले माइंड में आती है ना। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फ्रेंड नाम का एक व्यक्ति था, उसने भी सोचा कि वो मतलब ईयरली $30,000 की सेविंग करेगा। उसने सोचा कि वो ईयरली $30,000 की सेविंग करेगा। अब फिर वहीं वो सोचने लगा कि यार $30,000 की सेविंग से मुझे चल तो रहा है लेकिन कुछ सेविंग्स नहीं हो रही। चल तो रहा है, मतलब खर्चा पानी तो चल रहा है, बट मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए सेविंग्स करने के लिए, है ना। तो वो उसका नहीं हो पा रहा था, तो वहीं उसने सोच को बढ़ा दिया कि मुझे ईयरली $50,000 की सेविंग करनी है। कितने डॉलर की? $50,000 की सेविंग करनी है। तो वहीं ये बिलीव कर पाया और उस हिसाब से फिर उसने एक्शन किए, क्योंकि उसको नीड भी थी, तो वो $50,000 भी कमा पाया, राइट। सोच के देखिए, तो जो हम सोच सकते हैं वो अपन एक्चुअल में कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉ भी काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। अब बोलेंगे ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंट की बात करें तो वही है कि जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं, ये फैक्ट है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंट कैसे काम करता है? सपोज दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप सोचते हैं, पॉजिटिव थिंक करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं अपने आप को, 8 घंटे, बाकी के 16 घंटे आप नेगेटिव थॉट्स देते हैं, है ना। या बोले तो जिस टाइम आप काम करते हैं, जितने घंटे पे आप अपने बिजनेस को देते हैं, 4 5 6 8 घंटे, उस टाइम आप पॉजिटिव रहते हैं। वहीं अदर जब आप अकेले में रहते हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो नेगेटिव वाइब्स देखते हैं, होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आने भी नहीं चाहिए। वो ये तो फिर वही बात हो जाती है कि 100 बात की एक बात। हाँ, कि थोड़ी सी डाइट से जैसे फिटनेस नहीं होती, सेल्फ सही नहीं रहती, थोड़ी सी एक्सरसाइज से आप फिट नहीं हो सकते, तो वही वाली बात है कि थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने एटीट्यूड को नहीं बदल सकते। आपको हमेशा वैसा रहना पड़ेगा। आदत नहीं है तो नाटक ही करें, बट हाँ, करें जरूर, है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि थोड़ी सी चीज से रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता है, बिकॉज हमको अपनी मेंटल एक्टिविटी का फुली कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर हम अपनी मेंटल एक्टिविटी का फुली कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो यकीन मानना ये हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। और जब तक करना है, जब तक ये हमारी हैबिट्स ना बन जाए, क्योंकि जब तक हैबिट्स बन जाएगी तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मानो आपको 5 नंबर डेली निकालने की हैबिट्स नहीं है, तो आपको ये पहले तो लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे डेली 5 नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आप फिर बिना 5 नंबर निकाले रहेंगे भी नहीं, है ना। जैसे मेरी एक्चुअल में ऐसी आदत है, कुछ भी हो जाए मैं प्रोस्पेक्टिंग जरूर करती हूँ, नंबर एक्सचेंज जरूर करती हूँ अपनी लिस्ट को अपडेट करने के लिए, चाहे फिर मैं कैसे भी टाइम पे, कैसे जब भी टाइम मिले उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारी आदत बन जाती है। तो वही है कि काम जो है वो समय के अकॉर्डिंग फैलता सुकड़ता ही है। बस एक इंसान चाहे तो वो दिन के 10 15 20 प्लान भी कर सकता है, और जो नहीं चाहता तो उससे एक दो भी नहीं हो पाते हैं, है ना। तो क्या करना है अपने को? जब तक अपने माइंड को, मेंटल को कंट्रोल में रखना है, जब तक वो हमारी हैबिट्स में ना बन जाए, डेली प्लान दिखाने की आदत होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एंड थर्ड अपन बात करें, थर्ड चैप्टर है अपना, अपनी सफलता की कल्पना करें। अपनी सफलता की कल्पना करें, थिंक करें कि आप सफल हैं। कुछ करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देना जरूरी है। एलेक्स मैरसन जी कहते हैं कि कुछ करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये फैक्ट है, जब तक कोई चीज माइंड में नहीं आएगी, पिक्चर नहीं होगी, आपको वो मिलेगी ही नहीं। सपोज आपको चाहिए कार, कार का पिक्चर प्रॉपर तरीके से लेकर के आ जाओ, नहीं है तो, है ना, प्रॉपर कौन सी कलर होगा, कैसा क्या होगा, क्या नेम रहेगा, क्या चीज उसमें डिजाइनिंग होंगी, सब कुछ प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वही है कि कुछ कल्पना करें कि आपको ये चीज ऐसे चाहिए और ऐसे ऐसा रहने वाला है, आप उस चीज को खुद ही बनाते हैं, है ना। बिल्कुल। और इसमें एक टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक लेखक कहते हैं कि जो एक जिम कैरी कॉमेडियन एक्टर हैं, वो कहते हैं कि वो ना एक चेक लिखते हैं $10,000 का, कि मुझे एटलीस्ट $10,000 की सेविंग्स करनी है। तो 1919 में उन्होंने एक चेक लिखा कि मुझे $10,000 की सेविंग्स करनी है। और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं वैसे एक्शन तो करते ही थे, बाकी हाँ, फिर उनको एवरी मंथ उनकी मूवीज इतनी ज्यादा पब्लिश होने लगी कि उनको एवरी मंथ $20,000 की सेविंग होने लगी।
सोच के देखिए। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, सिर्फ लिखा था और एक्चुअल में उससे ज्यादा ही हुआ, है ना? तो ये आप खुद भी अपना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको भी हेल्प मिले कि कैसे हम अपनी सफलता की कल्पना कर उसको अचीव कर सकते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है? नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं खुद अप्लाई करती हूँ। सपोज आप एक चेक लिखें, चेक लिखें, उसको पोस्ट डेटेड कर दें, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर्स बन सकते हैं, इतने के लिए आप पोस्ट डेटेड कर दें। आप अपनी सफलता के लिए 3 साल 5 साल तो दे सकते हैं, राइट? तो पोस्ट डेटेड कर दे। तो एक चेक लिखना है, उसको क्या करना है, 3 साल 5 साल के लिए पोस्ट डेटेड कर लेना है। और क्या चेक लिखना है, जो भी चीज आपको चाहिए, कहने का मतलब चेक का वो हो जाता है, चाहे वो अमाउंट में हो, चाहे वो कुछ भी चीजें ऐसे बेसिक नीड्स, जो भी चीजें आप मान सकते हो, तो उसको अमाउंट में ऐसे लिख दें और उसको पोस्ट डेटेड कर दें, उसको डेली बेसिस पे देखें, डेली बेसिस पे उसको देखें अब से, फ्रॉम नाउ, मतलब राइट नाउ, अभी से। एंड क्योंकि देखने से क्या होता है, बिलीव बढ़ता है, क्या करना है, विश्वास करना है। एंड तो कहीं ना कहीं और देखते देखते बिलीव बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी माइंड में आता है कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इस मंथ अपन ने बहुत शानदार प्लानिंग करवाई थी, तो सर ने सबके बड़े बढ़िया प्लान्स हुए थे, इतना टर्नओवर निकालना है, ये चीजें करनी है, टारगेट्स बने थे, है ना? तो कहीं ना कहीं फिर जैसे लिख भी दिया, हम लोगों ने भी लिखा कि 5 लाख की इनकम करनी है। अब जैसे 5 लाख की लिखी तो आराम से 2 से 3 लाख तो कर देंगे, और उतना भी नहीं हुआ तो 1 लाख तो आ ही जाएगा आराम से। लेकिन सोचते ही 1 लाख का तो शायद 10 to 20 थाउजेंड भी नहीं आ पाता, है ना? तो वही चीज है कि जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको देखते हैं, सीन करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, और उस कहीं ना कहीं ये माइंड में चीज आती है कि हाँ, इसके लिए अपन काम कर रहे हैं, है ना? डेली के 5 प्लान्स, वो चीजें जो सिस्टम के पॉइंट फॉलो करना, ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं। तो ये चीजें अपन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये करते हैं ना, तभी एक वही वाली बात याद आ जाती है कि लाइट कैमरा एक्शन वाला स्टार्टअप हो जाता है, राइट? क्योंकि अपने मन में मन की जो अतुलनीय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लाइट कैमरा एक्शन वाली बातों को याद करके, कि महान सफलता हासिल करने के लिए कल्पना करना शुरू कर दें, राइट? ये चीज था। क्योंकि यकीन मानना, अगर हम अपने दिमाग में इमेज क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं इमेज, नई जो न्यू जो इमेजेस है उनको नहीं लेकर आएंगे, यदि आप ओल्ड इमेज से लेकर के, ओल्ड जो भी इनकम है, जो भी टारगेट्स, उनको देकर के उनको ही आप देखते रहोगे, यकीन मानना, तो अगर आपका काम चल रहा है तो ठीक है, फिर देखिए। लेकिन यदि आपको वो ओल्ड चीजों में ले जा रही हैं, पुरानी चीजों में ले जा रही हैं, तो उससे अच्छा बेहतर है कि आप एक नई शुरुआत ही कर दें। आप एक नई शुरुआत ही कर दें। एग्जाम्पल, एक गेस्ट काफी टाइम से परेशान कर रहा है, करेगा करेगा, पॉजिटिव तो है कि चलो अपन भी खुश हो जाते हैं कि चलो बंदा मना तो नहीं कर रहा, फॉलोअप करते रहते हैं। अब ठीक है, वो करेगा करेगा भाई, करेगा, लेकिन अपन एक नई शुरुआत भी तो करे, क्योंकि अपने को आज भी तो पैसा कमाना है, 10 दिन में तो पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं अपन एक नया प्लान कर सकते हैं, तो एक नई शुरुआत जरूर करते रहें, जो पेंडिंग्स में उनको दे ही दे। जैसे कि मैं मेरे काम की शुरुआत करती हूँ, तो सबसे पहला काम मैं फॉलोअप से स्टार्ट करती हूँ, कि जो पेंडिंग फॉलोअप है उनको एटलीस्ट 1-2 घंटा, चाहे 10 मिनट ही बात करूँ, लेकिन करूंगी जरूर, जिसके वो छूटे ना, क्योंकि उस पर मैंने मेहनत, अपना अपना बेस्ट दे चुका है, इसलिए। और यही कारण है कि 2-3 महीने के गेस्ट भी स्टार्टअप कर पाते हैं। ओके जी, जिसको एक्चुअल में सिस्टम समझ में आ जाता है उसको, हर किसी को नहीं बोल रही कि टाइम देना है उसको, जिसको भी एक्चुअल में प्लेटफॉर्म की नीड है। तो क्लियर? क्योंकि देखो, ये एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे कि सपोज अपन अपने फोन में गैलरी होता है, और ओल्ड मेमोरीज को अपन देखते हैं, कभी कभी ऐसे टाइम मिला तो हम क्या उन्हीं में खो जाते हैं, उन्हीं में पास्ट में चले जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप नई कुछ क्लिक्स कर लें, क्योंकि ओल्ड में जाते हैं तो फिर आपको पता है वही पास्ट की चीजें याद आने लगती हैं, ऐसा ऐसा था टाइप से। तो कहीं ना कहीं इससे बेटर है कि हम नई क्लिक्स कर लें, नई जगह घूम लें, तो नई चीजों को वो करें, प्रेजेंट की चीजों को देखें, है ना? ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है प्रतिबिंब हो जाए और दुनिया हिला दे, मतलब कमिटेड हो जाए और दुनिया हिला दे, बिकॉज कमिटेड इज द एसेंस ऑफ द अल्टीमेट सक्सेस। कमिटेड हो जाए और दुनिया हिला दे, क्योंकि कड़ी मेहनत, कई बार प्रयास करने से ही, कई बार कड़ी मेहनत और कई बार प्रयास करते रहने से ही चीजें हो जाती हैं। तो कमिटेड हो जाएं और दुनिया हिला दे। अब इसके कुछ जादू भी हैं, कुछ मैजिक्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगी। मैजिक्स ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट के क्या जादू हैं, देखते हैं। सबसे पहला, जैसे हम कमिटमेंट करते हैं कि हम इतना करते हैं, इतना करना है ना? तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट करने के बाद में वैसे पीपल्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला जादू तो यही है कि यू कैन बिगिन टू अट्रैक्ट द पीपल, आप ऐसे पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वंस वी कमिटेड योर सेल्फ टू समथिंग वी क्रिएट अ मेंटल पिक्चर, मतलब आप कमिटेड तो खुद से करते हैं, बट मेंटल में वो पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं वो चीजें आप एक्शंस में भी आ जाती हैं, और आपके लिए ऑटोमेटिक डोर्स ओपन हो जाते हैं, और योर डोर्स विल ऑटोमेटिकली ओपन, यू मीट अनएक्सपेक्टेडली पीपल्स, में अच्छे लोग आपको मिलने लगते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि डोर्स को तो खुद ही खोलते हैं अपन, योर ओपन डोर्स इन योर कमिटमेंट्स। आप कमिटमेंट लेंगे तभी तो आपके लिए आगे के दरवाजे
बोलेंगे, राइट? ये तो कमिटमेंट्स के ये फायदे हैं, ये जादू है। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि लेकिन सिर्फ कमिटमेंट से भी कुछ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये ज़िंदगी है, टेस्ट ज़रूर करती है ये नेचर, है ना? तो लाइफ कमिटमेंट भी ले लिया, फिर भी आपको कहीं न कहीं लाइफ आपको टेस्ट करेगी, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आप कितने सीरियस हैं, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो मुश्किलें आ रही हैं, उससे आप स्लो हो रहे हैं, या आप गलतियाँ कर रहे हैं, आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, या हो सकता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे हट भी जाएँ, है ना? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट ये फैक्ट है कि अगर आपने कोई कमिटमेंट किया तो चैलेंजेस आएँगे, टेस्ट होगा टेस्ट, सभी का होता है। तो ये समझिए कि यार अगर हो रहा है टेस्ट, यू कैन गुड, मैं कमिटमेंट पे अपने काम कर रहा हूँ, राइट? और यदि सपोज़ ऐसा भी आ जाता है कि हो सकता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में पीछे हट जाएँ, तो क्या करना चाहिए? तो एक लाइन बोलनी है कि नेवर एवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये हम मानते हैं, ये लाइन अपन जानते हैं, अपनी गोल्डन स्टेटमेंट है कि छोड़ने वाला कभी जीतता ही नहीं है, तो क्यों छोड़ना? तो नेवर एवर गिव अप, राइट? क्योंकि हम अपने डरों से डिफीट्स कर सकते हैं, तो गिव अप नहीं करना है अपने को। क्योंकि ये बात अपन अच्छे से जानते हैं कि आप एक और राउंड खेलने से ही चैंपियन बनते हैं, या जितने भी लोग चैंपियंस बने हैं, उन्होंने एक राउंड और खेला है, राइट? तो एक कमिटमेंट एक जो कमिटेड इंसान होता है, वो 100 इंसानों के से बढ़ के होता है। जो भी एक कमिटमेंट इंसान होता है, वो 100 इंसानों से बढ़ के है। जैसे आप देखते होंगे कि जॉइनिंग्स टीम्स तो काफ़ी अच्छी बन जाती है 50-100 लोग की, बट शायद कुछ ही लोग एक्टिव वर्किंग कम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमिटेड है अपने आप को लेकर के, अपने कोर्स को लेकर के, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो ये कि समस्या को अवसर में बदलें। समस्याओं को अवसरों में बदलें। ओके, हर विपत्ति अपने साथ अपने समतुल्य या उस बात करें तो उससे अधिक समय का बीज लेकर के आती है, उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। तो प्रॉब्लम्स तो एक्चुअल में कुछ होती नहीं है, जो होती है वो अपॉर्च्युनिटीज़ ही होती है। इट्स में एक्चुअली एन अपॉर्च्युनिटी। ये सिर्फ़ एक मौका देती है अपने को एक और आगे बढ़ने का। क्योंकि अपन बात करें तो प्रॉब्लम्स, अब जैसे प्रॉब्लम्स की बात आई है तो एक प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अपने अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि अपने गेस्टों के सामने रहती है कि उनसे पेमेंट नहीं अरेंज हो पाता, है ना? कि वो करना तो चाहते हैं, चीज़ें समझ में तो आ गई मैम, जस्ट इतना अच्छा मतलब चीज़ें रही, है ना? सोच के देखिए इतना अच्छा प्लान होते हुए भी वो सिर्फ पैसे अरेंजमेंट के रिगार्डिंग वो कर नहीं पाता। तो ये एक प्रॉब्लम है उसके लिए। अब उस प्रॉब्लम को कहीं न कहीं उसको ये फ़ील कराना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। एक बार तो आ गई। अब आप इसको यदि एडजस्टमेंट करके सॉल्व कर लेते हो, तो ये आपको मौका दे रही है आगे बढ़ने का। यदि आप इसको एडजस्टमेंट करके सॉल्व कर लेते हो, तो कहीं न कहीं ये आपको मौका दे रही है आगे बढ़ने का, आगे आपको अवेयर रहने का, है ना? तो प्रॉब्लम्स हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, मौका देती हैं, ये अपने को समझना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स आएँगी नहीं तो इंसान शायद बेस्ट बनता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमें पीड़ा देती हैं, वो हमें शिक्षा ही देती हैं, राइट? और जेफ केलर जो इसके ऑथर हैं इस बुक के, ये खुद भी अपने उसमें से कहते हैं, अपने एजुकेशन अपनी लाइफ से अपनी खुद की स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि जब यदि मैं अपने लॉ एजुकेशन से, मैंने आपको बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन लॉ किया था, वकील थे वो। तो उन्होंने यदि वो अपनी जॉब से, अपने लॉ के करियर से खुश नहीं होते, डिससैटिस्फाइड नहीं होते, राइट? एंड अपने लॉ के करियर से, तो कहीं न कहीं वो शायद इस फील्ड को चूज़ भी नहीं कर पाते, वो अपना करियर स्विच भी नहीं कर पाते। राइट? अपना करियर वो स्विच भी नहीं कर पाते, तो शायद आज इतने महान लेखक भी नहीं बनते, और शायद अपन ये बुक भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना? तो वही चीज़ है कि वो अपने वर्क से सैटिस्फाइड नहीं थे। बहुत सारे लोग अपने-अपने काम से सैटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको पता है। तभी से तो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो वही है कि ये इसके लिए अपने को सॉल्यूशंस देने हैं, है ना? कि इट्स एन अपॉर्च्युनिटी एंड नेक्स्ट, तो हमेशा, क्योंकि आपको पता है ऊबड़-खाबड़ जो भी रास्ते होते हैं, वही ऊँचाइयाँ तक पहुँचाते हैं, है ना? तो समस्याएँ कुछ भी नहीं होती हैं, वो बस अपना बेस्ट निकलवाने के लिए आती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे समस्याओं की बात चल रही है तो, कि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि वही पेमेंट अरेंजिंग वाली प्रॉब्लम, है ना? तो विपत्ति हमारी जो होती है, हमारी जो भी क्षमताएँ हैं उसको उजागर करती है। और देखो क्या-क्या करती है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको 4-5 पॉइंट्स इसके अंदर बताऊँगी कि कि ऐसा क्यों होता है? और यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उस टाइम पे हमें क्या-क्या वो सिखाएगी। काफ़ी कुछ सिखाती है, अपन अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस बुक के द्वारा समझते हैं कि क्या-क्या सिखा सकती है। जैसे अप्रॉक्स 7 स्टेप्स इसके अंदर हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है, समस्याओं को अवसरों में बदलें। क्या-क्या सिखाती है? कि विपत्ति किस तरह हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे है? कैसे सिद्ध हो सकती है? और ऊपर से डर लगता है, प्रॉब्लम्स होती है, रोना आता है,
बट ये आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। कैसे? 4-5 पॉइंट 7 पॉइंट्स क्लियर करते हैं। पहला, विपत्ति हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। एक नई नई दृष्टि प्रदान करती है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक नई दृष्टि प्रदान करती है। नेक्स्ट, अब मैं इसकी डिटेलिंग्स नहीं करूंगी, सॉरी, राइट। आप ये समझ सकते हैं लाइंस में इतनी बड़ी पावर है। विपत्ति हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। विपत्ति हमें कृतज्ञता सिखाती है। विपत्ति हमारी छिपी हुई नई प्रतिभाओं नई क्षमताओं को उजागर करती है। विपत्ति हमारी नई क्षमताओं और नई चीजों को उजागर करती है, राइट। विपत्ति हमसे हमारा सर्वश्रेष्ठ निकलवा कर रखती है। हमसे हमारा बेस्ट निकलवा लेती है। जैसे मैं आपके सामने भी ट्रेनिंग कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी वो रही होंगी मजबूरी टाइप से, है ना, कि मुझे कुछ सीखना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विपत्ति हमें बदलाव करने और एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। विपत्ति हमें बदलाव करने के लिए, चेंजेस करने के लिए और एक्शन लेने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है। विपत्ति हमें मूल्यवान सबक सिखाती है। एंड विपत्ति एक नया द्वार खोलती है, राइट। विपत्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं जगाती हैं। सोच के देखिए कितनी अमेजिंग पॉइंट्स अपन ने कवर किए। तो यदि आपके सामने ऐसा है तो आप ये समझे कि ये सब चीजें आपके सामने बेस्ट होने वाली हैं। तो तैयार हैं हम सभी अपना बेस्ट निकालवाने के लिए? बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। आप सभी भी मैसेज कर सकते हैं, यस 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 आई एम रेडी। ओके। सो खुद से लगातार ये सवाल पूछते रहें कि अपनी परीक्षा लेने वाले अनुभवों से आपने क्या सीखा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ सिखाएंगी जरूर। तो ये जरूर क्रॉस चेक करते रहें कि आपने क्या सीखा, है ना। यदि आपने एक प्लान भी किया तो उसमें से आपने क्या सीखा, उस पर्सन से क्या सीखा, राइट। एंड एक और व्यक्ति के तौर पर विकास करते हुए अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें कि एक और चीज करना है तो मैं कैसे प्रगति पर अच्छे से कर सकता हूँ, तो उस पर अपने को फोकस करना है, ध्यान करना है कि कैसा बेस्ट और करना चाहिए, है ना। क्योंकि संकट के समय आपको पता है कि अपना दिमाग खुला रखना, आशावादी एटीट्यूड कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहना है। क्योंकि आखिर यह वही सोच है जो मतलब कठिनाइयों में भी आपका हित, आपका लाभ देखने के लिए प्रेरित करती है, राइट। तो क्लियर हुआ अच्छे से? समस्याओं को अवसरों में किस तरह से अपन बदल सकते हैं, राइट। एंड क्योंकि अब मैंने आपको बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी बहुत जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना देती हैं, राइट। लाइफ आपको टेस्ट करेगी, ये फैक्ट है, जिससे कि आप आगे वाले जो चैलेंज है उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं। ओके। एंड प्रॉब्लम्स एंड एबिलिटीज के अन जो है हमारा बेस्ट निकलवाती हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। बिकॉज प्रॉब्लम्स आपको वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, आपके काम का लेसन सिखाती हैं, और जो कि दोहराती भी है कि सेम गलतियां आप दोबारा ना करें और आप जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन सकें। ओके। सो इज ये चीज अपने को फॉलो करना है। एंड एक और चीज इसमें आप पर्सनली अपन लाइफ से थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। जो भी विपत्ति होती है वो अपने लिए एक नए द्वार खोलती है, ये अपन ने मान लिया। हाँ, जैसे कि अपन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। जैसे कि सपोज आप रिलेशनशिप में हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप, सीधी सी बात है, आप एक अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, आप एक अच्छा रिलेशन ढूंढेंगे, राइट, है ना। आप एक अच्छे व्यक्ति की तलाश करेंगे। नेक्स्ट, यदि आप जॉब पे थे, आपकी जॉब छूट गई, तो फिर आप अच्छे जॉब ढूंढने की तैयारी करिए कि जिसमें सिक्योरिटी हो, है ना। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपकी जॉब ही छूट गई, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी जॉब ढूंढने की तैयारी करेंगे जिसमें सिक्योरिटीज हो, राइट। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये समझे कि प्रॉब्लम इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन गुड गुड गुड, राइट। नेक्स्ट, अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मैंने बताया था कि इस सेशन में 3 पार्ट्स हैं, थिंक, स्पीक एंड एक्ट। लर्न हो गए होंगे मुझे लगता है सभी लोगों को, मुझे तो लर्न हो गए हैं। तो थिंक वाले सभी चैप्टर्स को अपन कवर कर चुके हैं। अब स्टार्ट होने वाला है स्पीक, क्या आप बोलें, बोलने के अंदर में क्या क्या अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला, अपने शब्दों पर अपने को ध्यान देना है, क्योंकि हम जिन बातों को बार बार दोहराते हैं वे आपका अभिन्न अंग बन जाती है। आपका अभिन्न अंग बन जाती। कितनी पावरफुल लाइन है। जिन बातों का बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, वो हमारा अभिन्न अंग बन जाती है। तो अपने शब्दों का पथ प्रदर्शक बनाएं। सबसे पहला वही टॉपिक ही है इसमें, अपने शब्दों को पथ प्रदर्शक बनाएं, राइट। क्योंकि आप जिन शब्दों का चयन करते हैं वही आपके भाग्य का निर्माण करती हैं। पावरफुल लाइन, पावरफुल लाइन। आप जिन शब्दों का लगातार चयन करते हैं, चॉइस करते हैं, वही आपके भाग्य का निर्माण करती है। ये पूर्वी जायसवाल नहीं बोल रही, ये एंथनी रॉबिन्स जी बोल रहे हैं। ओके जी। तो प्लीज अप्लाई, है ना। अब मैं आपको बताऊं कि अपने शब्दों का पथ प्रदर्शक कैसे करना है। एक एग्जाम्पल भी लेंगे एक वर्ड का, जिससे कि आप अपने वर्ड्स जो है उसका चॉइस कर सकें। सबसे पहला, कैसे क्योंकि देखो जो भी हमने जो वर्ड्स है, यदि हम, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स है ना वो ये भी सिलेक्ट करते हैं कि आपकी जो हमारे वर्ड्स हैं
वो ये भी सिलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो डेस्टिनी है उसको शेप दे रहे होते हैं हमारे वर्ड्स, हमारी डेस्टिनी को शेप दे रहे होते हैं हमारे वर्ड्स, राइट। सो कहीं ना कहीं जैसे एक वर्ड अपन एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक वर्ड बोला यस, क्या बोला मैंने, YES, यस बोला। अब इस वर्ड पे सोचो कितनी पावर है। यदि अपन इसको इस तरह से देखें कि यस, ओके यस, अब जैसे मैंने यस बोला, थॉट किया, इसमें एक ना रूल भी आप लिख सकते हैं। मैं एक रूल बता रही हूँ, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहला, जैसे मैंने एक वर्ड बोला यस, अब जैसे मैंने यस बोला तो वो मेरी थॉट है, मेरे माइंड में क्या आया, यस। जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया या सर ने मुझे कुछ बोला, बोले ये, मैंने बोला यस सर, राइट। तो यस, अब यस में मतलब थॉट किया यस, ओके। जैसे मैंने यस सुना या बोला तो कहीं ना कहीं वर्ड्स बोला मैंने, बोलने के बाद में कहीं ना कहीं अंदर मेरे नाम अंदर एक विश्वास नाम का व्यक्ति है, बिलीव नाम का, तो उसने विश्वास किया, अच्छा यस ये चीज करना है, ओके। फिर एक्शंस वैसे होंगे, है ना, ये चीज मैं यस बोली थी तो उसको करना भी है, ठीक है। एक्शंस वैसे होंगे, लेकिन माना वो अपने रिजल्ट को चेंज करके रख देंगे। इतना पावरफुल स्टेप है। थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव, एक्शन एंड रिजल्ट, रिवॉर्ड, राइट। जैसे कोई भी मैंने आपको बता दिया यस एग्जाम्पल लेकर के, सपोज यस एक वर्ड अपन ने चूज किया कि सपोज एक लाइन भी ले लेते हैं कि सपोज आप एक सफल व्यक्ति हैं, आप एक सफल व्यक्ति हैं, जैसे आपने बोला आप एक सफल व्यक्ति हैं, थिंक किया, ओके, देन ठीक है, आप एक सफल व्यक्ति हैं, आपने सोचा, अब कहीं ना कहीं बिलीफ हुआ, अच्छा मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरी आदतें वैसी वैसी होनी चाहिए, तो वो चीजें वो हमारे कहीं ना कहीं एक्शंस में भी आने लगता है, फिर एक्शंस में आ जाता है तो फिर रिजल्ट को चेंज कर देता है। तो अपने को रिजल्ट तो चेंज करना है, तो इस सब चीजें से पहले इसका ध्यान रखना जरूरी है ना, इस चीज के, ओके। अब ये चीज को ध्यान रखना कि क्या टेल करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वर्ड्स में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, टू टेल और टेल नॉट, राइट। और सबसे पहली चीज कि वी कैन शेयर अवर गोल्स विद पॉजिटिव पीपल एंड डिस्कस विद इंटेलिजेंट पीपल। अपने गोल्स को, आपको पता है कि सपनों की बात करते हैं तो हर किसी को तो इतना बिलीव भी नहीं होता, तो अपने गोल्स को उन्हीं से शेयर करें जो एक्चुअल में उसमें है। जैसे अपन अपने बिजनेस से रिलेट करके बताऊं मैं आपको कि अगर अपन बिजनेस करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, एंड तो किसी भी ऐसे इंसान से ये डिस्कस बिल्कुल भी ना करें कि बिजनेस की, जो खुद ही जॉब क्लास पर्सन है, जिसने खुद ने पूरी जिंदगी किसी के अंडर पे रह के काम किया है। क्योंकि यदि आप उससे डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पास में तो बिजनेस ना करने की लिस्ट होगी, पूरी लिस्ट, ये गिना देगा आपको। मुझे तो लोगों ने गिनाया, मैं सच बता रही हूँ, मैं रिलेटिव्स में रहती थी तो उन्होंने मुझे इतना ज्यादा गिनाया बिजनेस ना करने के रीजन, कि मैं क्या बताऊं आपको। बट एक चीज समझ में आई थी कि बड़े बनना है, सपने पूरे करने तो बिजनेस से ही होते हैं, इसके सिवा कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो क्या कर सकते हैं भाई, बिजनेस ही करना पड़ेगा, ओके। ये चीज है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि जो खुद ही किसी अंदर, जो पूरी जिंदगी उसने खुद के अंडर में काम किया है, किसी के अंडर में काम किया है, क्योंकि उसकी बातों उससे डिस्कस करके आप खुद के ऊपर ही डाउट करेंगे, सिंपल सी बात है। एंड तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हेल्प भी हमें नहीं लेनी है, लेनी उसी की है जो उस फील्ड में है, राइट। तो किसी वक्ता के शब्द उसकी मानसिक दशा को दर्शाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो कैसे हमारे वर्ड्स हमारे इमोशंस, हमारे बिलीव्स को स्ट्रोंग बनाते हैं, राइट, ओके। अब अपने वर्ड्स को जैसे कि सपोज कई बार होता भी है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग की चीजें माइंड में आ जाती हैं, है ना, तो उसको कैसे करें। तो उसके लिए एक मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने अपने वर्ड्स को रिप्लेस करना सीखें। रिप्लेस करना मीन्स चेंज करना सीखें, रिप्लेस करना सीखें। कि जैसे कि आपको आया, जैसे कि आपने कुछ अच्छे वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड की जगह आप आई हैव बीन सेटबैक यूज कर सकते हैं। आई हेट की जगह आई लव यूज कर सकते हैं, है ना। आई एम ओके की जगह आई एम फिनोमिनल यूज कर सकते हैं, राइट। एंड आई एम डिटरमेंट की जगह आई एम अनस्टॉपेबल यूज कर सकते हैं, ओके। इस तरह के कुछ वर्ड्स आप मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करें जो आपके लिए, जो आपके थिंक को चेंज कर दे, है ना। जैसे कि मैं अपने आप को ये ठान के बैठी हूँ कि जब भी मेरे पास में नेगेटिव थॉट आएगा, मैं उसको चेंज करके घुमा करके क्या कर दूंगी, पॉजिटिव, है ना। मैं से अगर मेरे से क्लियर नहीं होता तो मैं तो सीनियर से क्लियर कर लेती हूँ, आपको पता है कि सीनियर से अगर क्लियर हो गया तो पॉजिटिव तो होना ही होना है। वो तो अपने को पता है कि अपने लिए एक चार्जर का काम करती है ना। तो सलाह भी उसी से लेनी है, ये नहीं कि मैं किसी और से लेने जाऊंगी, उससे ही लूंगी जो सिस्टम में है, ठीक है, ओके। जैसे कि मतलब कहने का मतलब वही है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आपके लक्ष्य के प्रति आपको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें जो आपके लक्ष्य के प्रति अग्रसर कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, ओके। नेक्स्ट, अब लाइफ में को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ दो चार कीज है जो अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपने लाइफ में समथिंग, एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फाइनेंस, अपना कैरियर, अपना हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिलेशनशिप का एग्जांपल देते हैं, तो रिलेशनशिप में भी ये कभी ना सोचें कि लोग आपका फायदा ही उठाते हैं।
कि कभी ना सोचें कि लोग आपका फायदा उठाते हैं। जैसे कि मैं ना रिलेटिव्स में रहती थी, तो मैं तो एक्चुअल में यही सोचती थी, दूसरे के हाँ, मतलब उनके दूसरे घर में रहती थी, तो कहीं न कहीं यही था कि मतलब रिलेटिव्स यहाँ पे, मुझे लगा कि अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। खुद की लड़की होती तो शायद इतना काम भी नहीं करवाते, है ना? तो वही चीज़ है। तो मैं तो एक्चुअल में यही सोचती थी, लेकिन वही मेरा एटीट्यूड अगर मुझे थोड़ा-सा भी नॉलेज होता, ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, तो मुझे समझ में आता है, मैं ये भी तो सोच सकती थी ना, यार कम से कम मैं स्ट्रॉन्ग तो बन रही हूँ एज़ अ गर्ल। जिस टाइम पे लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं, बट कम से कम मैं चीज़ें सीख रही हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ अपने काम को लेकर के, है ना? क्योंकि अपने घर में तो शायद मैं नहीं होती है, लेकिन दूसरों के घर में होना पड़ता है। तो रिलेशनशिप में ये कभी हमेशा ये कभी ना बोलें कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, है ना? नेक्स्ट फाइनेंस, फाइनेंस में भी ये कभी ना बोलें कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज़ा है, राइट? ओके, सभी लोग राइट कर सकते हैं, है ना? जैसे कि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना? नेक्स्ट थर्ड करियर, करियर में भी अपने ये कभी ना सोचें, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, ये कभी ना सोचें कि मुझे यह ना बोलें बिल्कुल भी कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ना बोलें, राइट? क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद को ही जिससे भी आप अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या बोलेगा कि भाई आपके पास में विज़न और डायरेक्शंस ही नहीं है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी भी करियर में ये ना सोचें कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, है ना? ठीक है, लास्ट हेल्थ, हेल्थ भी अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप कभी ये ना बोले कि मैं बीमार हूँ, अदरवाइज़ आप वैसे ही बन जाते हैं, है ना? तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ओके? नेक्स्ट अपना सबसे अच्छा टॉपिक है, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आप इसका आंसर भी दे दीजिए, अगर टॉपिक ही आ गया है तो। सो कैसे हैं आप में एक चीज़ है कि कहीं न कहीं जैसे आपने ये वर्ड्स बोला, क्योंकि आपका जो दिन वैसा ही गुज़रता है जैसी आपके चेहरे की भाव-भंगिमा होती है। ये लाइन है कि आपका दिन वैसा ही गुज़रता है जैसे आपके चेहरे की भाव-भंगिमा होती है। तो जैसे आपने किसी ने आपसे पूछा या अपन भी गेस्टों से मोस्टली पूछते हैं, जिससे बात करते हैं, हाँ जी, कैसे हैं आप? ओके, ग्रेट। जैसे अपन ने बोला, अच्छा, ओके, ग्रेट, तो स्माइल नाम की स्माइल आती है एकदम से, अच्छा लगता है ना? कि जो स्माइल है, मुस्कुराहट जो है वो अपने रूप रंग को निखारने का एक किफ़ायती तरीका है। सो ऑलवेज़ बी स्माइल, राइट? कहें कि आप अच्छे हैं, आप आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? फिर उसे बात सुनकर आप साबित करेंगे कि यस, ओके, गुड, एंड जोशीली वृत्ति से 10 दिन भी आपको पता है अच्छा हो जाता है ना? तो अच्छा वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, है ना? क्योंकि आपको पता है कि अपना जो पोस्चर है, अपना जो एटीट्यूड है, वो अपने एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है, अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात बहुत मैटर करती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं, है ना? और ये तो अपना पावरफुल वर्ड्स भी रहा। कैसे हैं आप? तो ग्रेट यूज़ करें, फैंटास्टिक यूज़ करें, जबरदस्त, शानदार, है ना? बहुत सारे लोगों से बात करते बोलते हैं, मैम ठीक ही हैं जी, है ना? राइट? तो इसकी जगह ये बोल दो ना, भाई मैम बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से, मैम हम ठीक हैं बिल्कुल, आप कैसे हैं? एनर्जेटिक के साथ में, एनर्जी के साथ में, है ना? जैसे कि सामने वाले को भी लगे क्या मतलब एक्साइटमेंट है नेक्स्ट लेवल बिल्कुल, राइट? तो जल्दी-जल्दी हम सेशन को कवर करेंगे, 10 मिनट्स और बचा हुआ है और हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। थर्ड सेकंड इसका इसके अंदर थर्ड भी आ जाता है, स्टॉप कंप्लेनिंग। मैंने आपको बताया था, शिकायतें करना बंद करें, शिकायतें करना बंद करें, स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि समस्या मैं आपको बताऊँ शिशु के समान होती है, बच्चों के समान होती है। जो शिशु को आपको पता है कि समस्या इस तरह से शिशु के समान होती है कि जो पोषण देने से और बड़ी होती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये लेडी होलैंड एक लेखक हैं, वो कह रही हैं कि समस्या शिशुओं के समान होती है, जो पोषण देने से और भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो नोबडी लाइक्स अराउंड अ कंप्लेनर, क्योंकि आपको पता है कि अपने आस-पास के लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे कंप्लेन करें, है ना? एग्जाम्पल जैसे कि आपकी हेल्थ खराब है, सपोज आपका हेल्थ इश्यू है, तो आप बिल्कुल भी इसको किसी को कंप्लेन ना करें, आज तो सिर्फ तबीयत ही खराब थी, है ना? जबकि आपकी तबीयत खराब है तो सीधी सी बात है, इलाज क्या है? डॉक्टर के पास जाओ, है ना? एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी डिस्कस करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा पेन भी और बढ़ जाता है और हम ऐसे लोगों को और पेन को भी अट्रैक्ट करते हैं, और जब भी वो याद करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो और याद दिला देंगे, तो कहीं न कहीं हमारा दर्द और जाग जाता है ना? जैसे कि मुझे कभी कुछ होता है, मैं कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, कभी नहीं बताती, क्योंकि मुझे पता है कि 2-4 बार फ़ोन करके और याद दिला देंगे, तो मुझे और वो होगा, है ना? तो बिल्कुल, भाई सीधी-सी बात है, डॉक्टर के जाएँगे, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, राइट? तो जिन चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं है, उनकी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, है ना? यदि आप अपने दुःख, दर्द का बखान करते रहते हैं, तो इसका अर्थ यही है, यकीन मानना, आप स्वार्थी हैं, राइट? सॉरी टू से, बट ये बुक में लिखा हुआ है, लाइन, दिखाऊँ? दिख नहीं पाएगी एक्चुअल में, ओके? चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट अब थर्ड स्टेप कवर होने जा रहा है, दैट इज़ एक्ट। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं।
है ना। कुछ भी अपने आप नहीं होता। कोई भी वस्तु तभी आपके पास आती है जब आप समझ जाते हैं कि आपको आपके प्रयासों ने उसको अपने पास बुलाया है। ये बैनस्टीन जी की लाइन है। कोई भी वस्तु, अब जैसे सपोज आपने आपने जैसे अपन बहुत अच्छी जैसे कि किसी ने टारगेट बनाया था, मुझे 1 लाख इनकम करनी है, 1 लाख इनकम वो कर लेगी जब, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक अचंभे वाली बात नहीं होगी। जैसे मैं अब मेरा बता रही हूँ कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैंने कर भी ली, क्योंकि मैंने वैसे एक्शंस किए हैं। कैसे नहीं आएगा पैसा, है ना। तो वही चीज है, तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई इतना वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारी एटीट्यूड इज एवरीथिंग, बुक नेम, राइट। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे पहला इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, जो अपने मैंने बताया कि एक्ट के अंदर में सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दोस्ती करें। अब एक्शंस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दोस्ती करनी है, सबसे पहला टॉपिक। क्योंकि आपको पता है जो दर्पण होता है, आईना होता है, वो मनुष्य के चेहरे का जिस तरह से प्रतिबिंब होता है, उसी तरह से बोलें तो मित्रों के चयन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में वह कैसा है ना। बिल्कुल, तो ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दोस्ती करें, अपने माहौल को चेंज करें, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं उसका ही एक अंश बन जाते हैं, राइट। और भी काफी सारी लाइंस में बोली गई हैं, जैसे क्या आपके आसपास का माहौल सफलता की ओर बढ़ाने में आपकी सहायता कर रहा है या आपको पीछे हटा रहा है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए, राइट। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वयं को हमेशा पॉजिटिव सोच वाले, पोषक, प्रोत्साहित करने वाले लोगों से घिरा रखें। वे सफलता की सीढ़ी चढ़ने में आपकी सहायता करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो ये जो मैंने आपको बताया था कि अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़ें। अपने डर से मुकाबला कर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप वही करें, वह करें जिससे आप डरते हैं। यकीन मानना, आप यदि वह करें जिससे आप डरते हैं, आपको कॉलिंग से डर लगता है, आपको कैसे भी किसी भी चीज से अगर डर लगता है, आप उसको कर दें। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको कर दें। यकीन मानना, आपके डर की मौत हो जाएगी, निश्चित, खत्म, डर ही नहीं होगा दोबारा, राइट। तो यदि आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको बेचैन रहने के लिए तैयार रहना होगा। ये फैक्ट है ना। आपको चैन नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है, लेकिन बिना बेचैन वाली जिंदगी से ही चैन आता है, फिर ये समझ सकते हो, है ना। तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जिन्हें आप करने से डरते हैं। तो जीवन में कुछ भी डर के लायक नहीं है, जो भी है वो सब समझने लायक है, बस ये बोल सकते हैं। कुछ भी डर के लायक एक्चुअल में है ही नहीं, जो है वो समझने लायक है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, प्रेजेंटेशन से डर लगता है, नो सुनने से डर लगता है, रिजेक्शन से डर लगता है, आप उसको कर जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आप उसे सीख जाओगे, है ना। तो कभी भी नहीं डरना है। अपने डर से छुपकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ये बुक में भी लिखा है, और जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ प्रॉपर बुक्स में ही लिखी हुई है, कुछ भी अपने से तो मैं बोल नहीं रही, राइट। तो ये चीज को माने कि डर से छुपकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते, है ना। हो सकता है कि आप डर से कहीं ना कहीं अपना वेल्थ लॉस कर दें, आप अपने फ्रेंड्स लॉस कर दें, बट यदि आपने अपना करेज लॉस कर दिया ना, यू कैन एवरीथिंग इज लॉस। अपना अगर आपने साहस लॉस कर दिया तो बिल्कुल भी इसका ध्यान रखें, है ना। फेस सिचुएशन विदाउट फियर एंड एंजाइटी, है ना, बिना किसी डर के अपने सिचुएशंस को फेस करें। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने डर का सामना कर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए वही है कि डरने लायक कुछ नहीं, जो है सब समझने लायक है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो अपना लास्ट टॉपिक कवर होने जा रहा है, 2 टॉपिक और बचे हैं। लास्ट ये कि असफलता से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, है ना। असफलता से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको पता है फेल होना एक अपॉर्चुनिटी है, असफल होना अपने लिए एक मौका है क्या, और अच्छे से करना है। अब तो फेल होना एक अपॉर्चुनिटी है अगेन स्टार्ट करने की, राइट। तो सक्सेसफुल लोगों को अपन बात करें तो सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने डर से सीखते हैं, फेलियर से सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डर नहीं लगता, बिकॉज इसलिए भी जरूरी है कि उनको पता है कि किसी भी चीज में अगर एक्सपर्ट बनना है तो सीधी सी बात है, उसको बार बार करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसमें डिसिप्लिन चाहिए पड़ेगा, उसमें विलिंगनेस चाहिए पड़ेगी, राइट। तभी वो पॉसिबल है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि आपको पता है सक्सेस मिलना मुझे ऐसा लगता है कि तब और भी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है जब आपका क्वाइट मोड आ चुका हो। क्वाइट मोड समझते हैं, जब आप हार मानने लगे हो, तब आपकी सक्सेस थोड़ा सा पार करीबी रहती है ना। और ऑथर ये बात कहते ही है, देखो सफलता तभी असंभव लगती है जब आप हार मान लेते हैं। हार मानना अंतिम निर्णय है, लेकिन प्रतिबद्धता और कर्मठता के साथ यदि आपने प्रयास किया तो आप अपने आप को बदल सकते हैं।
ओके, तो ऑथर भी ये बात कहते हैं कि अगर आप हार नहीं मानना चाहते तो आप अपने आप को क्या कर दें, अपने परिणामों को, अपने फेलियर्स को डबल कर दें। आप अपने फेलियर्स को क्या कर दें, 2x कर दें, राइट। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे सभी शेयर भी करना चाहूंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मनचाहे परिणाम नहीं पा रहे हैं, आप मेरी बातों को सभी लोग ध्यान से लिसन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने मन चाहे परिणाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो स्वयं से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन सभी क्वेश्चंस करेंगे अपने आप से। यदि जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरे मनचाहे परिणाम नहीं आ रहे तो स्वयं से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन, रिपीट, क्या मेरा टाइम टेबल वास्तविक है? क्या मेरा टाइम टेबल अवास्तविक है? सॉरी सॉरी टू से, क्या मेरा टाइम टेबल अवास्तविक है? क्या मैं वास्तव में प्रतिबंध हूँ, कमिटेड हूँ? क्या मैं मुझ पर हतोत्साहित करने वाले लोगों का कुछ प्रभाव बहुत ज्यादा है? यदि यस तो ठीक करें। क्या मैं वास्तव में सफलता की तैयारी कर रहा हूँ? क्या मैं असफल होने के लिए तैयार हूँ? नहीं, है ना। तो वो चीज है, तो अपने से आपसे क्वेश्चंस करें, आप चीजों को सही कर जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझसे सफलता का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। अपनी सफलता की दर दुगनी कर दे, ये सफलता का फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। सबसे लास्ट टॉपिक इस बुक का हम 2 मिनट के अंदर कवर करेंगे, वो ये कि नेटवर्किंग से पाए बढ़िया परिणाम। नेटवर्किंग से हम कैसे बढ़िया परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ही यही है जो जिग जिगलर साहब कहते हैं कि यदि आप अन्य लोगों को उनके इच्छित परिणाम इच्छित दिलाने में उनका सहयोग करते हैं तो आपका मनचाहा जो परिणाम है आप उसको पा सकते हैं। यदि आप दूसरे लोगों को उनके इच्छित परिणाम दिलवाने में उनका सहयोग करते हैं तो आपके मनचाहे परिणाम आप ऑटोमेटिक पा सकते हैं। ये जिग जिगलर जी की फर्स्ट लाइन है, और नेटवर्किंग एक सबसे बढ़िया रास्ता है ना। तो यदि आपको विकल्प दिया जाए, सीधी सी बात है, जल्द से जल्द सफलता हासिल करने का, तो आप क्या चुनेंगे? जल्द से जल्द ही चुनेंगे, सीधी सी बात है। तो उसका एक ही तरीका है, वो है नेटवर्किंग, है ना। आपके अपने प्रयासों में वृद्धि करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका है नेटवर्किंग, ये इस बुक में लिखा हुआ है ना। क्योंकि आखिर आप जितने दृढ़ संबंध बनाएंगे, अपनी सफलता के अवसर आपके ज्यादा उतने ही बढ़ जाएंगे, है ना। बेशक मैं मानती हूँ कि आपकी सफलता की शुरुआत आपसे ही होती है, लेकिन यह लोगों के साथ आपके संबंधों और सहयोग के फलस्वरूप एक ऊंचे स्तर पर चला जाता है ना। क्योंकि सरल शब्दों में आप केवल अपने बल पर व्यापक सफलता हासिल नहीं कर सकते, आपको लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। इस तरह से तो अपने एटीट्यूड्स को इस तरह से बनाए नेटवर्किंग, क्योंकि आपको पता है जो देते हैं अपन वही पाते हैं। जैसा कि बाइबल में भी कहा गया था कि आप दूसरों को जितना देंगे उतना ही पाएंगे, यह सच्चाई है ना। तो दूसरों को सफलता प्राप्त करने में सहायता करें, आप तत्काल और सफलता सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और नेपोलियन हिल की ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको माइंड कीजिएगा कि दूसरों को सफलता प्राप्त करने में सहायता कर आप तत्काल और सर्वश्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा अपना एटीट्यूड इज एवरीथिंग के अमेजिंग टॉपिक्स। और लास्ट में ऑथर साहब यही कहते हैं कि अपना एटीट्यूड बदले जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आगे बढ़े, नेटवर्क के उपयुक्त तरीकों में कुछ चीजें चुने, अभी से उन पर अमल करना स्टार्ट करें। आप नेटवर्क के लोगों की सहायता कर उसमें वृद्धि में काम करने में लग जाइए, ग्रोथ में लग जाइए। फिर आपके पास एक ऐसी जनशक्ति होगी जो आपको सफलता दिलाने के लिए हर संभव सहायता करती है, राइट। आपके पास में ऐसी जनशक्ति आ जाती है। तो अपना एटीट्यूड बदले, लास्ट में इस बुक का निष्कर्ष यही है कि अपना एटीट्यूड बदले जिंदगी बदल जाएगी। अपनी परिस्थितियां बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलें, ये वॉर्म्स जी कहते हैं, राइट। तो इस पुस्तक को पढ़ना मनचाही जिंदगी जीने की राह में आपका पहला कदम हो सकता है। इस पुस्तक को पढ़ना आपकी जिंदगी जीने की राह में पहला कदम हो सकता है। इस पुस्तक में वर्णित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बिकॉज जीवन की महान उपलब्धियां आपकी राह पर अपन चल पड़े हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज अपने लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो अब अपने एटीट्यूड को नियंत्रण करने का समय आ गया है, एंड यही वह समय है जब आप अपने जीवन में चमत्कारों के सृजन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है, बस आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, राइट। और सपनों को पूर्ण करने के लिए साहस एवं दृढ़ निश्चय के साथ शुभारंभ करना है, जस्ट स्टार्ट नाउ, ठीक है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यह कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओके, तो सफलता के इस पथ में ईश्वर आपकी सहायता करे। एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आज का ये सेशन
बहुत ही जबरदस्त हुआ होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन क्लियर होगा, हुआ होगा। बहुत ही अमेजिंग ये बुक रही है, राइट। एंड नाउ मैं यहीं पे आज के सेशन को वाइंड अप करूंगी और इसी उम्मीद के साथ में कि आप इस चीजों को अप्लाई करेंगे, अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी को बदलेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। दिस साइड पूर्वी जायसवाल एंड ओवर टू द को होस्ट। मोस्ट वेलकम सर, अगर मेरी वॉइस आपको प्रॉपर है तो मेरी तरफ से कंप्लीटेड। मोस्ट वेलकम सर। इफ यदि आपको मेरी वॉइस आ रही है सो प्लीज वेलकम। आई थिंक सर अवेलेबल ही नहीं है। सो आप सभी बता सकते हैं कैसा। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। आप सभी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि कैसा रहा आज का सेशन, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे, कि जिससे कि हम आगे की चीजों को अच्छे से कर पाए और भी नई बुक समरी के साथ में काफी सारी चीजें और अच्छे से लर्न करें।